अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम कामरान नूर है, बेसिकली ताल्लुक़ बलूचिस्तान से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू इमरान खान। बाकी जो उसने किया नहीं किया उसके हवाले से मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात पे मैं इसको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुए, हम बात करें फार्म 47 का, बलूचिस्तान वाले मिसिंग पर्सनस की बात करें, लोगों ने सॉरी टू से यही पंजाब के लोगों ने हमें कहा था कि आप लोग बहाने बना रहे हो, लेकिन आज आप लोगों पे आया है कि इमरान खान की वजह से। मैंने कहा अच्छा हो गया, थोड़ा इनको भी मालूमात पता चल गए कि वाकई इस तरह का चीज़ एग्जिस्ट करता है। और सेकेंडली मैं कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इस सिस्टम से बहुत मायूस हूँ। हमारा एक ही लीडर था जो असम्बली में आके बात करता था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कि आप लोग सिर्फ पंजाब को बनाना चाहते हो, सिर्फ लाहौर को पेंट करना चाहते हो जो दूसरे दिन मिट रहा होता है, या आप कोई और तरफ आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात आज तक ठीक नहीं हो सके और स्टूडेंट ने DGI-SPR से ये तक पूछ लिया, बलूचिस्तान के बिगड़ते हुए हालात के पीछे आपका हाथ है या आप लोग ऑपरेशन कर ही नहीं रहे? आप सच आवाम के सामने क्यों नहीं रखते? स्टूडेंट के सवाल पर DGI-SPR आग बगोला हो गए, क्योंकि उनको इमरान खान की तारीफ काफ़ी नाज़ेबा गुजरी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। गद्दी के खिलाफ जंग है ना, इसमें एक चीज़ बुनियादी है, और वो ये है कि जो फ़ौज है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये दहशतगर्द से लड़ते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ कौम लड़ती है। और इस नुक्ते पर तमाम तबकात का और सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नेशनल एक्शन प्लान 2014 का, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 2021 का, और अब जो अज़्म इस्तेहकाम है, अगर आप तीनों को देखें तो इसमें इस बात का तयन किया जा चुका है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम ने तमाम इदारों के साथ मिलकर लड़ना है, और इसके लिए जो ज़रूरी और नागुज़ीर अमल है उनका इसमें तयन किया जा चुका है कि ये काम करेंगे तो दहशतगर्दी के नासूर से हम लड़ सकेंगे। इनमें से जो काइनेटिक एक्शंस हैं वो काम है फ़ौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का। उसमें ना तो हमने कभी कोई शख्स छोड़ा है और ना ही आइंदा कभी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दहशतगर्दी उस वक्त ख़त्म होगी जब वो इलाके, उनमें वहाँ पे इंसाफ कायम होगा, जब वहाँ पे तालीम होगी, सेहत होगी, इंतज़ामिया होगी, गुड गवर्नेंस होगी, जब वहाँ पे निज़ाम तालीम और मदारिस में इत्तफाक होगा, और सबसे बढ़कर जब वहाँ पे टेरर और क्राइम का नेक्सस ब्रेक होगा। यह है वो तल्ख हकीकत जिससे हम मज़ीद चेहरा नहीं छुपा सकते कि जब तक ये काम नहीं होंगे दहशतगर्दी जारी रहेगी। इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। उसमें भत्ताखोरी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, उसके अंदर अगवाकारी है, उसमें स्मगलिंग है, उसमें गैर कानूनी असला है, और उसमें यह फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी इसी इलीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इससे जो फायदा उठाते हैं, जो अरबा रुपया बनाते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सिस्टम जारी और सारी रहे। और इस सिस्टम को जारी और सारी रखने के लिए वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये भरपूर कोशिश करते हैं कि वो तमाम ज़रूरी अवामिल जिनका रिवाइज नैप में, जिनका अज़्म इस्तेहकाम में जिक्र है, उन पर अमल दरामद ना हो। और इसलिए इस इलीगल स्पेक्ट्रम के नीचे आपको लाकानूनियत और दहशतगर्दी पनपती नजर आती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप इस इलीगल स्पेक्ट्रम का बगौर जायजा लें तो आप ये देखेंगे कि इसके पीछे जगह जगह पर आपको सियासी पुष्ट बनाई भी नजर आएगी, जो अपने तंग नजरी, सियासी और माली फायदे के लिए वो तमाम ज़रूरी इक़दामात जिनकी वजह से हमने रिवाइज नैप, अज़्म इस्तेहकाम और उन अवामिल को जिसने इस इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ना है वो करने हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाती है। तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग। और इसको ब्रेक किए बगैर ये काम नहीं चल सकता। हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि अगर इस मुल्क की अशराफिया इस बात पर इत्तफाक में आए कि हम इस इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ेंगे, वो तमाम कवानीन बनाएंगे, उन पर सख्ती से एक्शन करेंगे, सजाएं सुनाएंगे, तो ना सिर्फ आपको इस इलीगल स्पेक्ट्रम के नीचे चलने वाली दहशतगर्दी और लाकानूनियत ख़त्म होती नजर आएगी, बल्कि आप पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से खुशहाली के सफ़र पर गामजन होते हुए भी देखेंगे। और बावजूद इस स्पेक्ट्रम के और इसकी इशराफिया की पुष्टपनाही के, जो पाकिस्तान की फ़ौज है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस अफरियत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और यही वजह है कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, ईच एंड एवरी पर्सन अमंगस्ट अस इज ए सोल्जर इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर हो।
اور یہ کہ یہ جو گورننس میں گیپس ہیں، ان میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں. اور باوجود، اور یہی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ یہ لیگل اسپیکٹرم ہے، اس کی پشت پناہی ہے، اشرافیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ رواں سال میں 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا. روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی سے کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ خارجی یا دہشت گردوں کی عملاً کوئی عملداری ہو زمینی طور پہ. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں آپ نے اس کا ذکر کیا، ایک واضح پالیسی، ایک غیر مذمم پالیسی عمل میں ہے، اور وہ یہ ہے باوجود مفادات کے، اعتراضات کے، کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے. اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے، معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے. 1 ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے. اسمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں، جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان میں جو سوشل اکنامک پروجیکٹس ہیں، جو عوام دوست پروجیکٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کا تناسب باقی صوبوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اس لیے تاکہ یہ جو مصنوعی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو توڑا جائے. اور اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. اور فتنہ الخوارج کا جو انسانیت، اس کا جو ایجنڈا ہے اور جو گھنونا چہرہ، جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں